Hi everyone, how are you all? Today we will continue the chapter of class 12 D and F block elements. It is the lecture number 2. In the previous lecture, we have already finished the properties of D block elements. Today we will start the properties of the F block elements. F block elements are also known as the transition elements. F block को ही हम transition elements भी बोलते हैं, सॉरी D block को. तो F block को इसी तरह से हम बोलते हैं inner transition elements. The elements in which last electron enters in F subshell of their anti-penultimate energy level are known as F block elements. In anti-penultimate energy level is also known as the third last shell. वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड लास्ट शेल के एफ सब शेल में भरता है उसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. दे आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दे कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स दैट इज लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. दो सीरीज आती हैं इसके अंदर, एक को बोलते हैं लेंथेनॉइड, दूसरे को बोलते हैं एक्टिनॉइड. देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-2f 1 to 14, n-1d 0 to 1 और ns2. ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अच्छे से लर्न करना है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं. नेक्स्ट इज द फर्स्ट इज द लेंथेनॉइड. अब सबसे पहले लेंथेनॉइड को डिस्कस करते हैं. द 14 एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम आर नोन एज लेंथेनॉइड. जो हम लेंथेनॉइड सीरीज बोल रहे हैं या लेंथेनाइड भी बोलते हैं इसको, वो होते कौन से हैं? द 14 एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम. लेंथेनम के नाम से ही लेंथेनॉइड पड़ा है इसका नाम. एंड दे इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स. और इनमें सब में जो फिलिंग होगी ऑर्बिटल्स की वो 4f ऑर्बिटल्स की होती है. देयर एटॉमिक नंबर आर फ्रॉम 58 to 71. लेंथेनॉइड जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 57. तो उसके आगे के 14 एलिमेंट्स हैं, दैट्स वाई 58 to 71 एटॉमिक नंबर्स हैं. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं. दे आर हाईली डेंस मेटल. ये डेंस मेटल्स होती हैं. नंबर 2, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इन सब का. नंबर 3, दे फॉर्म एलॉयज विद अदर मेटल्स. आराम से एलॉयज बना सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज 4, दे आर सॉफ्ट, मेलिएबल एंड डक्टाइल. सॉफ्ट भी हैं, मेलिएबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं. देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4f 1 to 14, 5d 0 to 1, 6s2. देखो यहाँ से थर्ड लास्ट शेल से उठाया हमने. आउटर मोस्ट शेल इज द सिक्स्थ. सेकेंड लास्ट शेल या पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल वॉज 5d. और उसके भी एंटी पेनल्टीमेट आ रहा है तो 4f भरना था हमें. इसको कंप्लीटली आप लिख सकते हो. जेनॉन 4f 1 to 14, 5d 0 to 1, 6s2. जेनॉन का एटॉमिक नंबर याद रखो 54 होता है. वैसे बहुत बड़ा एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन का नहीं पूछते आपसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, लेकिन फिर भी पूछते हैं. तो जेनॉन ध्यान रखो 54 है. जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं पहले वो 6s में भर दो, फिर उसके बाद 5d में भरो एक इलेक्ट्रॉन और उसके बाद 4f में भर दो. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि 5d 4f और 6s2 इन तीनों की एनर्जी बहुत क्लोज होती है. तो इलेक्ट्रॉन कभी 5d में जाएगा, कभी नहीं जाएगा. 4f में हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉन करने आ जाएगा. तो बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं. Next heading is the general properties of lanthanoids. Number 1, oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड इज +3, बट सम एलिमेंट्स ऑल्सो शोज +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. कई बार क्या होता है कि जो +2 एक्चुअली क्या होता है, कई बार हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है, कई बार फुल्ली फील्ड. तो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए लेंथेनॉइड के कुछ एलिमेंट +2 या +4 भी शो कर सकते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट हेडिंग इज द कलर. सम ऑफ द ट्राइवेलेंट आयंस ऑफ द लेंथेनॉइड आयंस आर कलर्ड. जनरली ये कलर्ड भी होते हैं. दिस इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम एंड अंडरगोज एफ एफ ट्रांजिशन. जैसे लेंथ उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी डी ट्रांजिशन होता है, ऐसे ही लेंथेनॉइड्स में एफ एफ ट्रांजिशन होता है, बिकॉज दे हैव द पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, पार्शली फिल्ड एफ ऑर्बिटल्स. पार्शली फिल्ड एफ ऑर्बिटल हैं इसलिए वो एफ एफ ट्रांजिशन कर सकते हैं. डी डी ट्रांजिशन या एफ एफ ट्रांजिशन आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ोगे अच्छे से. करेक्ट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मैग्नेटिक से हमारा मतलब है इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक. द लेंथेनॉइड आयंस आर जनरली पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट लेंथेनम आयन और ल्यूटेटियम आयन. सबसे पहला एलिमेंट आता है लेंथेनम आयन और सबसे लास्ट में आता है ल्यूटेटियम आयन. विच हैव 4f0 एंड 4f14 कॉन्फ़िगरेशन. इसमें फुल्ली फिल्ड आ जाता है. दीज आयंस आर जनरली डायमैग्नेटिक. रेस्ट ऑल आयंस आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी.
ऑल लेंथेनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, सारे के सारे लेंथेनॉइड्स होते हैं रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, एंड हैव ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी, और सबकी सिमिलर सी केमिकल रिएक्टिविटी होती है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अब इसी को डिस्कस करना है। एक्चुअली क्या होता है, लेंथेनॉइड्स में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एटॉमिक और आयनिक साइज जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर, बट द डिक्रीज इज वेरी स्मॉल। ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, बजाय बढ़ने के साइज डिक्रीज हुआ है, तो ऑलमोस्ट साइज सबका सेम हो जाता है। इसलिए रिएक्टिविटी अभी हमने ऊपर कहा था ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्टिविटी थी। अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से, इस बात को समझो। इट इज़ बिकॉज फॉर एवरी एडिशनल प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस द कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द 4f सबशेल। जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूक्लियस में आ रहा है, उसके लिए जो नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो 4f सबशेल में जा रहा है, एंड 4f इलेक्ट्रॉन्स जनरली शोज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट करते हैं। देयरफॉर अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज रेगुलरली। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब समझते हैं ना, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं दे वांट टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, बट एट द सेम टाइम इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल इट, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और द शील्डिंग इफेक्ट। बट 4f इलेक्ट्रॉन्स शोज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, मतलब वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतना रिपेल नहीं कर पा रहे जितना उन्हें करना चाहिए था, तो वो न्यूक्लियस की तरफ इजीली अट्रैक्ट हो रहे हैं। न्यूक्लियस की तरफ इजीली अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, साइज बढ़ने की बजाय घटेगा, ठीक है ना। देयर फॉर अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज रेगुलरली विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एटॉमिक एंड आयनिक साइज डिक्रीजेज, दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे लेंथेनॉइड में कॉन्ट्रैक्शन है बिल्कुल सेम ऐसे ही एक्टिनॉइड में भी आएगा। कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो भी आपको बताया, इट इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। एक नंबर में एक क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है बोर्ड में, what is the cause of the lengthened contraction. Next is the consequences of the lengthened contraction. Number one, resemblance of the second and the third transition series. जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज थी डी ब्लॉक की, उनकी प्रॉपर्टी काफ़ी कुछ मैच करती हैं ड्यू टू द लेंथेनड कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू द लेंथेनड कॉन्ट्रैक्शन सम एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड एंड थर्ड सीरीज ट्रांजिशन सीरीज हैव द सिमिलर एटॉमिक रेडियाई एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी। जिनका रेडियाई सेम है, साइज सेम है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी ऑलमोस्ट सेम हो जाती हैं, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम होगी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव द सेम प्रॉपर्टीज़। ये क्वेश्चन भी है हमारा डी ब्लॉक का। नेक्स्ट मैं आपको एक लेक्चर पोस्ट करूंगा, उसमें सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे एप ब्लॉक की। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि वाई जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव द सेम प्रॉपर्टीज़, करना इसको अच्छे से। आंसर इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज द सिमिलैरिटी अमंग लेंथेनॉइड्स। जैसे हमने अभी कहा ट्रांजिशन सीरीज मैच करती हैं, इसी तरह से हमारे लेंथेनॉइड्स भी मैच करते हैं। बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल चेंज इन द रेडियाई ऑफ द लेंथेनॉइड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर क्वाइट सिमिलर, इसलिए देयरफॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट, इसलिए इनको सेपरेट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेंथेनॉइड यदि एक बार मिक्स हो गए देन यू कैन नॉट सेपरेट देम इजीली। Next is the basicity difference. Due to the lengthened contraction, the size of the ions decreases. Lengthened contraction की वजह से size of ion जो है regularly decrease होता है। As a result, it's the covalent character between the lengthened ion and OH ion increases. क्योंकि साइज घट रहा है, साइज घटने से आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं हो सकता। तो कौन सा करेक्टर बढ़ता है? कोवेलेंट करेक्टर बिटवीन द lengthened and the OH ion from lanthanum ion to the lutetium ion. Therefore, basic strength of the hydroxide decreases. इसलिए जो बेसिसिटी है हाइड्रोक्साइड की वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। Therefore, you can say that lanthanum hydroxide is most basic while the lutetium hydroxide is least basic. Now the next topic is actinoids. The 14 elements after actinium are known as the actinoids. Their general electronic configuration is 5f1 to 14, 6d 0 to 1, 7s2। आप लेंथेनोड का याद करो, एक्टिनोड में एक एक नंबर इंक्रीज कर दो। लेंथेनोड में यही नंबर था 4f, ये नंबर था 5d और ये नंबर था 6s। हमने सब एक एक नंबर इंक्रीज कर दिया तो एक्टिनोड का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। एंड इट इज़ completely written as radon Rn 5f1 to 14, 6d 0 to 1 and 7s2।
और ये जो पूरी सीरीज़ होती है ये एक्टिनियम 89 से मानी जाती है। वैसे बेसिकली इसके बाद के एलिमेंट आते हैं, लेकिन एक्टिनियम को भी माना जाता है। एक्टिनियम टू लॉरेंसियम LR103। लॉरेंसियम का सिंबल होता है LR और 103 इसका एटॉमिक नंबर है। इनके एटॉमिक नंबर्स आपके होते हैं 89 to 103। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्टिनॉइड्स, नंबर 1, दे आर हाईली डेंस मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे वो थे ऐसे ही हैं। दे फॉर्म एलॉयज, वो भी एलॉयज बना रहे थे, ये भी एलॉयज बनाते हैं। दे आर सिल्वरी वाइट मेटल, सिल्वर वाइट कलर की मेटल्स ही होती हैं। एंड दे आर हाईली रिएक्टिव, वो भी रिएक्टिव थे, ये उनसे भी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दे इन्वॉल्व द फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल। उनमें 4f ऑर्बिटल फिल हो रहा था, यहाँ पे 5f ऑर्बिटल हो रहा है। देयर जनरल ईसी इज, यहाँ मुझसे एक छोटी सी करेक्शन हुई है, करेक्शन करना यहाँ पर 5f 1 to 40, ठीक है, 6d1 और 7s2। सॉरी ये बात सही है बिल्कुल। एक्टिनियम हैज़ द कॉन्फ़िगरेशन 6d1 7s2, हमने पहले एक्टिनियम का ही लिखा है। फ्रॉम थोरियम ऑनवर्ड्स, थोरियम से आगे चलते हैं, पहला एलिमेंट थोरियम में आता है। 5f ऑर्बिटल गेट प्रोग्रेसिवली फिल्ड अप। मुझे ऐसा कन्फ्यूज़न हुआ कि शायद यहाँ मिस्टेक होगी लिखते समय, बट देर इज़ नो मिस्टेक। 5f ऑर्बिटल से ही की फिलिंग जो होती है थोरियम से ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। देयर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी भी +3 है, बट दिस एलिमेंट ऑल्सो शोज +4 +5 +6 7 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की वैरायटी थोड़ी ज़्यादा है। इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट 5f ऑर्बिटल 6d एंड 7s ऑर्बिटल हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि इन सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनोड्स जो होते हैं ये लार्ज वैरायटी की शो करते हैं लेंथेनोड से भी। 4 5 6 7 इतनी सारी क्यों कर रहे हैं, 3 भी करते हैं। आंसर इज वेरी सिंपल। 5d ऑर्बिटल 5f 6d एंड 7s, ये 3 ऑर्बिटल याद करो, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। नेक्स्ट इज द कलर। कलर में सेम रीज़न है, एक्टिनोइड आयंस ऑल्सो कलर ड्यू टू द FF ट्रांजिशन। और FF ट्रांजिशन कब होता है, जब इनके इलेक्ट्रॉन्स विजिबल रीजन में एनर्जी को गेन करते हैं और इनके ग्राउंड स्टेट से एक लोअर f ऑर्बिटल से हाइयर f ऑर्बिटल में जंप करते हैं, दैट इज कॉल्ड FF ट्रांजिशन। और ये सब काम विजिबल रीजन में होता है, दैट्स वाई दे शो कलर। नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। द एक्टिनोइड आयंस आर जनरली पैरामैग्नेटिक, जैसे वहाँ भी पैरामैग्नेटिक थे, यहाँ पर भी हैं। एक आधा आयन शुरुआत वाला या लास्ट वाला ही आपका डायमैग्नेटिक होता है। रिएक्टिविटी, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म सॉल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्सेस। ये सॉल्ट भी बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं। मैनी ऑफ दीज आर रेडियोएक्टिव, और इनमें से ज़्यादातर जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट भी हैं, रेडियोएक्टिविटी शो करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स में कौन सा ऑर्बिटल फिलिंग होता है, सबसे पहले 4f ऑर्बिटल, इसमें 5f ऑर्बिटल बढ़ता है एक्टिनॉइड में। लेंथेनॉइड की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, बट दे शो ऑल्सो +2 एंड +4। दे एक्टिनॉइड शोज +3 to +7 ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट। इन लेंथेनॉइड्स ओनली प्रोमोथियम इज रेडियोएक्टिव, जबकि आपके इसमें ऑल आर रेडियोएक्टिव। नेक्स्ट इज द दे आर लेस रिएक्टिव, और दूसरी साइड लिखेंगे एक्टिनॉइड में दे आर मोर रिएक्टिव। छोटा सा डिफरेंस है, अच्छी तरह से लर्न करो, कंपैरिजन बहुत आता है एग्जाम में। नेक्स्ट हेडिंग इज द यूज ऑफ द लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड में जनरली हम एलॉय बनाते हैं, एक स्टील का एलॉयज वगैरह बना सकते हैं फॉर प्लेट्स के लिए, पाइप्स के लिए। एक बहुत कॉमन सा यहाँ पर हम बनाते हैं मिश मेटल के नाम से, विच इज़ एन एलॉय एंड कंसिस्ट ऑफ द लेंथेनॉइड मेटल्स। इसमें ज़्यादातर 95% के करीब यहाँ पर आप देखोगे तो मेटल्स लेंथेनॉइड्स ही होती हैं। ओनली 5% आयरन है। ट्रेसिस अमाउंट में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम या एल्यूमिनियम होता है। ट्रेसिस से मतलब है बहुत माइनर क्वांटिटी, 0.01 0.001%, इस तरह से। इट्स मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय इज यूज टू प्रोड्यूस बुलेट्स, शेल्स एंड लाइटर फ्लिंट्स। लाइटर फ्लिंट समझते हैं आप, जो गैस को ऑन करने वाला लाइटर होता है, उसके आगे एक छोटा सा पत्थर लगा होता है जिसपे स्पार्किंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड लाइटर फ्लिंट। बुलेट्स वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं, जो गोली होती है सिंपल। शेल्स वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं, जैसे शीशे बनते हैं बुलेट प्रूफ वाले, वो भी सब। ये थे लेंथेनॉइड के यूजेस। जो मेन तो मिश मेटल ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा आज का लेक्चर। इनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से सुनो, अच्छे से पढ़ो, याद भी करो अच्छे से। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो
और शेयर नहीं किए, शेयर भी किया करो अपने फ्रेंड्स को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।